हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं कि रात को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की क्या ड्यूटी होती है, क्या काम करता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र नाइट ड्यूटी के दौरान, और क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की होती है किसी भी साइट पर। दोस्तों, नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों ब्रीफिंग। दोस्तों, नाइट शिफ्ट जब भी शुरू होती है, जब डे वाले सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों शिफ्ट दोस्तों ए बी सी 3 शिफ्ट भी हो सकती है, और किसी भी साइट पे दोस्तों ए और बी यानी 12 घंटे की ड्यूटी भी हो सकती है और 8 घंटे की ड्यूटी भी हो सकती है। दोस्तों, जब भी नाइट शिफ्ट के दौरान सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपनी ड्यूटी पे आते हैं तो सबसे पहले जितने भी उसके अंडर सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, सिक्योरिटी हाउसकीपिंग काम करते हैं, या दोस्तों और भी डिपार्टमेंट भी आ सकता है, पेंट्री और ऑफिस बॉय, तो सबको दोस्तों शिफ्ट के दौरान जब शिफ्ट शुरू होती है यानी ड्यूटी शुरू होती है तो एक अच्छी तकड़ी दोस्तों ब्रीफिंग देने का जो काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का होता है। ब्रीफिंग में दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र क्या देखता है, सबको ड्यूटी के बारे में बताता है, प्रीवियस डे में कोई गलती हुई हो उसके बारे में बताता है, कोई क्लाइंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन हो उसके बारे में बताया जाता है, कोई कंपनी में कोई फंक्शन है उसकी तैयारी कैसे करनी है उसको गाइड किया जाता है सिक्योरिटी गार्डों को कि आपने ये ड्यूटी करनी है, आपने इस पोस्ट पे इस तरह से ड्यूटी करनी है, आपने बैक गेट में ऐसी ड्यूटी करनी है, आपने गोडाउन में ऐसे ड्यूटी करनी है, या रेजिडेंटल एरिया में आपने इस तरह से ड्यूटी करनी है। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जब ब्रीफिंग करता है तो ड्यूटी के बारे में बताता है कि नाइट ड्यूटी के दौरान हमने क्या क्या काम करना है, कौन सा काम पेंडिंग है। दूसरा दोस्तों, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उसके अंडर जितने भी स्टाफ है सबका दोस्तों ड्रेस कोड भी, उनकी ग्रूमिंग भी चेक करता है कि कोई सबके हेयर कट प्रॉपर है, सभी सिक्योरिटी गार्ड ड्रेस में है, कोई गार्ड बिना विदाउट ड्रेस नहीं है। ये सारे काम दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों होगी ब्रीफिंग। दूसरा पॉइंट दोस्तों हैंड ओवर टेक ओवर। दोस्तों, ये एक मेन पॉइंट है सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, सबसे मेन पॉइंट दोस्तों हैंड ओवर टेकिंग ओवर का भी काम होता है। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों ए बी शिफ्ट होती है, मान लो डे वाला सिक्योरिटी सुपरवाइज़र दोस्तों जब अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर को जाता है और नाइट सुपरवाइज़र ड्यूटी पे आता है ऑन साइट के ऊपर, दोस्तों वहाँ पे जितने भी काम होते हैं, कोई रजिस्टर पेंडिंग है, कोई क्लाइंट की तरफ से सुझाव है, दोस्तों कोई मटेरियल आया हुआ है कंपनी में उसका कोई एंट्री पेंडिंग है, दोस्तों यानी प्रॉपर एक सुपरवाइज़र को दूसरे सुपरवाइज़र से डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या काम पेंडिंग है और कैसे करना है, क्या उसकी तैयारी करनी है। यानी हैंडिंग टेकिंग और में दोस्तों जितने भी कंपनी में काम होते हैं उनके बारे में एक दूसरे से तालमेल बनाने का काम करते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। यानी कोई चीज़ दोस्तों, कोई कंपनी का फंक्शन है उसके बारे में भी, कोई मटेरियल आना है, कोई मशीन आनी है नाइट शिफ्ट के दौरान, तो डे वाला सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो होता है दोस्तों नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को ब्रीफ करता है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर में क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो दोस्तों पहले ब्रीफिंग हो गई, फिर हैंडिंग टेकिंग और हैंडिंग टेकिंग दोस्तों पहले ब्रीफिंग हो गई, फिर हैंडिंग टेकिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर में दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का तीसरा सबसे मेन काम होता है अटेंडेंस मेंटेन करना। दोस्तों, किसी भी कंपनी में किसी भी साइट पे लेबर के डिपार्टमेंट के बंदे भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, और दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के बंदे होते हैं कंपनी में, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, पेंट्री स्टाफ होता है और सीनियर स्टाफ होता है, और दोस्तों अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, और दोस्तों 10 भी हो सकते हैं, 50-100 ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोस्तों इसमें रजिस्टर मेंटेन, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दोस्तों एक सुपरवाइज़र के द्वारा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अटेंडेंस में सबका आउट टाइम इन टाइम प्रॉपर जो चेकिंग का काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का होता है। दोस्तों आजकल अटेंडेंस मैनुअल भी होती है, और दोस्तों और हम जो गुड्ढा लगाते हैं मशीन वो भी हमारे पास है, सभी ऑफिसों में तकरीबन लग चुकी है। दोस्तों कंप्यूटर से भी अटेंडेंस लगती है। दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है कि जो भी स्टाफ आता है उनका इन टाइम आउट टाइम और साइन, ये नहीं हो दोस्तों कोई गलत टाइम डाल दे तो बाद में दोस्तों प्रॉब्लम सिक्योरिटी के ऊपर ही आता है, घूम फिर के सारी बातें। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है अटेंडेंस के मामले में कोताही नहीं बरतनी है। उसके बाद दोस्तों रजिस्टर के अंदर दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के और भी काम होते हैं, जैसे आउटवर्ड रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर, आरजीपी एंड अनआरजीपी, जितने दोस्तों रजिस्टर होते हैं सारे दोस्तों नाइट शिफ्ट के दौरान जितने भी सामान बाहर जाता है कंपनी से या अंदर आता है, कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट या कोई दोस्तों कुछ और काम होता है रजिस्टर से, तो दोस्तों सारे रजिस्टर एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को ही मेंटेन करने होते हैं। ये भी दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है।
नेक्स्ट दोस्तों पेट्रोलिंग। दोस्तों नाइट शिफ्ट में दोस्तों चोरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है और भी घटना हो सकती है, तो दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर को टाइम टाइम पे पेट्रोलिंग भी करनी होती है। दोस्तों पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी सुपरवाइजर चेक करता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड सो तो नहीं रहा। दोस्तों पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी सुपरवाइजर चेक करता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड अपनी सभी पोस्ट पर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड सो नहीं रहा। हर गार्ड एक्टिव होना चाहिए, उनको ब्रीफ किया जाता है दोस्तों पोस्ट पे जा जाके, और चेक करते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर बाउंड्री चेक करता है किसी भी कंपनी में, किसी भी साइट की, कोई बैक गेट और आउट गेट, इन गेट, जो भी दोस्तों कंपनी में कोई भी दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट हो या रेजिडेंटल एरिया में कोई डिपार्टमेंट हो दोस्तों, सारा काम सिक्योरिटी सुपरवाइजर करता है। पेट्रोलिंग में चेक करता है दोस्तों कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, और दोस्तों एक लिस्ट तैयार की जाती है। इनके दौरान एक लिस्ट तैयार की जाती है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के द्वारा कि कहीं पे मेन पावर कम करना है, बढ़ाना है, घटाना है। ये सारे काम दोस्तों पेट्रोलिंग के दौरान एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑब्जर्व करता है। बाद में क्लाइंट से मीटिंग के दौरान वो पॉइंट क्लाइंट के सामने उठाते हैं जिससे कि कंपनी का काम भी ठीक ढंग से चले और नाइट शिफ्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रेनिंग। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन काम होता है जितने भी सिक्योरिटी गार्ड उनके पास होते हैं, जितनी भी टीम होती है उसके पास सिक्योरिटी गार्ड की, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि कैसे ड्यूटी करनी है, ड्रेस को कैसे मेंटेन रखना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, चेकिंग कैसे करनी है, और जितने भी लेबर डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं और कोई दूसरी कंपनी के रजिस्टर एंट्री कैसे करवानी है, गाड़ियों की चेकिंग कैसे करनी है, माल जितने भी दोस्तों कंपनी से माल बाहर जाता है उन गाड़ियों की चेकिंग कैसे करनी है, कैसे एक ड्राइवर की चेकिंग करनी है, लाइसेंस चेक करना है, क्या चीज़ देखनी है जो भी कोई मटेरियल कंपनी से बाहर जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ट्रेनिंग देने का जो काम होता है वो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। दोस्तों डेली ब्रीफिंग में भी ट्रेनिंग देनी होती है और महीने में दोस्तों 15 डेज या 1 मंथ में भी दोस्तों ट्रेनिंग देने का काम सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। फायर ट्रेनिंग। दोस्तों फायर कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, उनकी पहचान कैसे होती है, ये सारे काम दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर के होते हैं। इसलिए फायर के बारे में भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पता होना चाहिए, तभी दोस्तों वो सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दे सकता है कि आग पर कैसे काबू किया जा सकता है, इमरजेंसी होने पर सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करेगा। तो ये सारे काम दोस्तों एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के होते हैं कि फायर के बारे में ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट मेन पावर। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ये भी ड्यूटी होती है दोस्तों, जितने पास उसके पास मेन पावर होती है, नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर हो या डे शिफ्ट का सुपरवाइजर हो, दोस्तों अपनी मेन पावर को यानी अपनी टीम को पूरा रखना होता है। मान लो दोस्तों किसी सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पास 10 सिक्योरिटी गार्ड है, अगर दोस्तों रात को ड्यूटी पे 3 नहीं आए तो दोस्तों 7 सिक्योरिटी गार्ड उनके पास है। दोस्तों ऐसे में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी सुपरवाइजर को, क्योंकि दोस्तों 3 पोस्ट खाली रह जाएगी, जिससे कि दोस्तों नाइट के दौरान खतरा बना रहता है, चोरी का भी और भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि मान लो उसके पास सिक्योरिटी गार्ड 10 है नाइट शिफ्ट के दौरान, तो 10 के 10 बंदों की अपनी मेन पावर पूरी रखे। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर चला जाता है दोस्तों, रिलीवर अरेंज करने का काम भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। वो अपनी टीम सिक्योरिटी कंपनी में दोस्तों फील्ड अफसर होते हैं, वहाँ भी उनका डेली तालमेल बना रहता है कि दोस्तों वहाँ से भी उसको पुशअप मिलता रहता है मेन पावर का, ये भी दोस्तों मेन काम होता है। 8वां दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर ये भी ड्यूटी होती है कि रात को जितने भी सिक्योरिटी गार्ड आए कोई नशे में ना आए, क्योंकि दोस्तों नाइट के दौरान हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड नशे में आते हैं, उनका दोस्तों प्रॉपर चेकिंग करने का काम भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। दोस्तों अगर कोई ऐसा काम पाया जाता है कोई गार्ड नशे में आ जाता है तो उसको दोस्तों वापस ही भेजा जा सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर सिक्योरिटी गार्ड फिर नशे में आता है दोस्तों, उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। दोस्तों और बहुत काम है दोस्तों ग्राउंड पे जब सिक्योरिटी सुपरवाइजर काम करते हैं। क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है दोस्तों मंथली में, और दोस्तों अपनी सिक्योरिटी कंपनी के साथ मीटिंग होती है। दोस्तों बहुत काम है सिक्योरिटी सुपरवाइजर के ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है दोस्तों। आपको मेन मैंने पॉइंट बताती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम, जय हिंद।